अब हम पढ़ेंगे कैन्स एल्गोरिथम। कैन्स एल्गोरिथम यूज करके हम टोपोलॉजिकल ऑर्डर पता लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है, आपको इसमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो कैन्स एल्गोरिथम क्या कहता है कि सबसे पहले आप सारे नोड्स की इन डिग्री कैलकुलेट कर लीजिए। इन डिग्री क्या होती है? नंबर फॉर ईच एंड एवरी नोड नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस। तो 5 पे कोई इनकमिंग एज है? नो। तो 5 की इन डिग्री क्या होगी? 0। 4 की इन डिग्री क्या होगी? सिंस इसके पास एक इनकमिंग एज है तो इसकी इन डिग्री होगी 1। 3 की इन डिग्री क्या होगी? 1, क्योंकि एक ही इनकमिंग एज है, ये क्या है? आउटगोइंग एज है। ओके। 2 पे कितनी एजेस अंदर की तरफ आ रही है? 2, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 2। इसकी 1 की इन डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि इस पे एक ही इनकमिंग एज है। ओके, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द इन डिग्रीज ऑफ ईच एंड एवरी नोड। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये देखना है कि किसकी इन डिग्री अब 0 है। 0 से क्या मतलब है? जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में सबसे पहले आता है। ठीक है, अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिख देती हूँ एंड मैं क्यू मेंटेन करूंगी, क्योंकि मुझे क्या बताएगा कि सबसे पहले कौन आएगा टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि इसका इन डिग्री 0 था तो मैंने इसको क्यू में पुश कर दिया। क्यू में पुश होता है तो पीछे से पुश होता है एंड इट गेट्स पॉप्ड फ्रॉम द फ्रंट। ओके, तो मैंने क्यू में 5 पुश कर दिया। नाउ ड्यूरिंग डूइंग माई टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मैं इसमें से फ्रंट एलिमेंट निकालूंगी एंड उसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड कर दूंगी। राइट, आफ्टर पॉपिंग इट अप मैं देखूंगी कि इसकी कितनी आउटगोइंग एजेस थी। इसके 2 आउटगोइंग एजेस है और उन सारे नोड्स की मैं इन डिग्री क्या कर दूंगी? डिक्रीज बाय 1 कर दूंगी। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 एंड इसके 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 एंड मैं कंसिडर करूंगी कि ये अब गॉन है। नाउ दिस इज गॉन, तो इसका मतलब क्या है? 4 and 3 आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एनीमोर। ठीक है, सिंस अब इनकी इन डिग्री भी 0 हो चुकी है तो मैं अब इन दोनों को क्यू में पुश कर दूंगी। इन एनी ऑर्डर यू कैन पुश 3 और 4 और 4 and 3 एनी ऑर्डर। ओके, आफ्टर दैट क्यू में से पॉप किया एक एलिमेंट, 4 पॉप किया और उसको मैंने अपने सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, 4 मैंने एनकाउंटर जब किया तो मैंने देखा 4 की एक आउटगोइंग एज है, तो इस आउटगोइंग एज को मैं हटा दूंगी। ओके, एंड इसकी इन डिग्री क्या करूंगी? डिक्रीज बाय 1 करूंगी, तो -1। तो इसकी इन डिग्री अब क्या रह जाएगी? 1 रह जाएगी। ओके, आफ्टर दैट नथिंग विल हैपन, क्योंकि अभी भी इन डिग्री किसी की 0 हुई नहीं है। 3 की हुई थी, वो ऑलरेडी पुश्ड है। ओके, आफ्टर दैट 3 को मैं इसमें से पॉप करूंगी एंड मैं 3 को यहाँ पर अपने ऑर्डर में ऐड कर दूंगी। 3 से एक आउटगोइंग एज है 2 की तरफ, तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी एंड इसकी इन डिग्री को डिक्रीज करूंगी बाय 1। तो ये इसकी इन डिग्री अब क्या हो जाएगी? 0। और जैसे ही इन डिग्री 0 होगी मैं इसको क्यू में पुश कर दूंगी। तो मैंने 2 को क्यू में पुश कर दिया। आफ्टर दैट क्यू में से एक एलिमेंट पॉप करूंगी और उसको अपने ऑर्डर में ऐड कर दूंगी। राइट, दिस हैपन। आफ्टर एडिंग इट इनटू द ऑर्डर आई विल सी कि इससे कोई आउटगोइंग एज है क्या? हाँ, एक है, तो मैं उसको रिमूव करूंगी और इसकी इन डिग्री को डिक्रीज बाय 1 करूंगी, विच विल बिकम 0। जैसे ही इसकी इन डिग्री 0 हो जाती है मैं इसको क्यू में पुश कर दूंगी। राइट, एंड नाउ आई विल पॉप इट आउट फ्रॉम माई क्यू। तो इसको भी मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ऐड कर दूंगी एंड मैं देखूंगी कि 1 से कोई आउटगोइंग एज है? नहीं है। सो नाउ माई टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड्स हियर एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे ऑन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, दैट इज लीड कोड क्वेश्चन नंबर 207 ऑन कोर्स शेड्यूल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? आपको कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज गिवन है। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट एग्जांपल आपको 3 कोर्सेज गिवन है, सेकंड एग्जांपल में भी आपको 3 कोर्सेज गिवन है। राइट, तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज गिवन है, आपको ये बताना है कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज एंड व्हाई इट इज आस्किंग दैट? क्योंकि कोर्स 2 जो है वो कोर्स 1 पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स 3 जो है वो कोर्स 2 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस कोर्स अंटिल एंड अनलेस यू फिनिश कोर्स 1। ओके, तो पहले आप कोर्स 1 कंप्लीट करेंगे, फिर कोर्स 2 कंप्लीट करेंगे, फिर कोर्स 3 कंप्लीट करेंगे। तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप इसमें फाइंड आउट कर लेंगे कि यार मैं इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाऊंगा, पहले 1 को कंप्लीट करूंगा, फिर 2 को कंप्लीट करूंगा, 3 को कंप्लीट करूंगा। बाद में जो मेरे पास ऑर्डर आएगा वो क्या है? साइज n का है, साइज 3 का है। तो यस, माई टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज पॉसिबल इन दिस एंड आई कैन कंप्लीट ऑल द कोर्सेज। बट क्या इसमें सारे कोर्सेज कंप्लीट करना पॉसिबल है? देखते हैं। 1 किस पे डिपेंड करता है? 2 किस पे डिपेंड करता है? 1 पे। एंड
1 किस पे डिपेंड करता है, 3 पे, 3 अगेन किस पे डिपेंड करता है, 2 पे। ये सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो क्या इसका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल है, नो। एंड अगर आप ऐसे भी देख लें तो यहाँ पर साइकिल बन रही है, तो जब भी साइकिल होती है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो अब हम इसको कैन्स एल्गोरिथम यूज करके कैसे करेंगे, तो हम इस पे कैन्स एल्गोरिथम एक बार लगा के देखते हैं। इसकी इन डिग्री क्या है, 1, इसकी इन डिग्री क्या है, 1, एंड इसकी इन डिग्री क्या है, 1। और कैन्स एल्गोरिथम में सबसे पहले हम क्या करते थे, जिनकी भी इन डिग्रीज 0 होती थी उसको क्यू में पुश करते थे, बट यहाँ पर किसी की भी इन डिग्री 0 नहीं है, तो क्यू हमारी क्या रहेगी, हमेशा एम्प्टी रहेगी, हमेशा एम्प्टी रहेगी। एंड आप क्यू में से कुछ पॉप नहीं कर पाएंगे, एंड आप अपने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको नहीं पता कि इन तीनों में से सबसे पहले मैं किस कोर्स को अटेम्प्ट करूँ, राइट। ये तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज दिए गए हैं, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज, एंड यहाँ पर प्री रिक्वेसिट्स दिए गए हैं। प्री रिक्वेसिट्स किस फॉर्म में दिए गए हैं, A, B की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि B हमें पहले कंप्लीट करना है बिफोर डूइंग A। तो डायरेक्टेड एज जो होगी वो B to A होगी, नॉट A to B, ओके। This thing we have to remember. So first I'll create a map of int comma vector of int. This is an adjacency matrix. Why I have created this? So for every particular node, it will store all the adjacent nodes for that node. Okay, it will store all adjacent nodes to a particular node. Okay. Now I'll create map of int comma int where I'll store the in degree of each and every node. So I'll name it in degree. Okay, in degree of every node, right? Because for Can's algorithm we need to store all the in degrees. Okay, after this I'll just fill up my adjacency matrix and the in degrees and iterate over my prerequisites. Prerequisites dot size I plus plus. The first element of prerequisite will be A, so that will be prerequisite of at ith index का first element, right? And B will be prerequisites के ith element का second element, right? And as we have discussed, the edge will be from B to A. So in adjacency matrix, what will I push? Adjacency of B dot push back A, right? And in degree of A will become +1. Okay, and courses range from 0 to number of courses -1, right? So I'll iterate from 0 to num courses -1 I plus plus. Okay, if in degree of my current course is equals to 0, I'll push it into a queue. So I'll declare a queue here. Okay, so queue of int and I'll name it queue. So queue dot push I, right? After doing this, I'll iterate over my queue. While queue is not empty, I'll just keep on doing this, and I'll just add my node will be queue dot front element. I'll pop it out from the queue also, queue dot pop. After doing this, I'll just add it into my topological sort. But now what will I do? Instead of finding out the topological sort, I will just count how many times this is getting iterated, because इसमें जितने elements होंगे उतना ही हमारे number of courses होंगे जो मैं कर पाई हूँ, राइट? अगर वो नंबर ऑफ जितनी बार ये इटरेट हुआ है अगर वो बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज के, दैट मीन्स आई कैन से कि मैं सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाई हूँ, राइट? तो मैं एक काउंट स्टोर कर लूँगी, इन काउंट इज इक्वल्स टू 0, दिस स्टोर्स नंबर ऑफ कोर्सेज आई एम एबल टू अटेम्प्ट. ओके, सो सिंस पहले यहाँ पर निकला तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा. And now I'll just iterate over all the adjacent nodes to this node, right? तो इसके adjacent nodes क्या होंगे? Adjacency node
dot size and I plus plus. ओके, सो अब मेरे को उनकी तो मेरा करंट चाइल्ड नोड क्या होगा? लेट मी से दैट चाइल्ड विल बी एडजेसेंट ऑफ नोड का ith एलिमेंट, राइट? And what I have to do, I have to decrease the in degree of this child. So in degree of child minus 1. After doing this, if in degree of child becomes 0, I'll add it into the q dot push child, right? And now I'll just add one check. What? Return if count is equals to number of courses. If that happens, then your answer will be true. If that does not happen, then your answer will be false. Let us try to run this. Okay, it got accepted.